स्टार्ट तो हो गया, लेकिन कलम कहाँ देखिए इंक बढ़ल है कि नहीं बढ़ल है? टनाटन इंक बढ़ल है। चलिए, स्वागत है सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th न्यूमेरिकल्स चैप्टर 1। अच्छा 1 ही रहेगा तो, लेकिन आज 1 तो पढ़ाए थे, 2 पढ़ाए थे, 3 पढ़ाए थे, 4 नहीं पढ़ाए थे, 4 पढ़ाने वाले हैं न्यूमेरिकल। तू 1 नहीं पढ़ेगा? बोलो वोटिंग क्या जी? हाँ, अरे 1 आप लोग पढ़े हुए हैं। चैप्टर 4 देखिए, न्यूमेरिकल सुंदर सब है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। आज चैप्टर 4 देखिए, और जब आप लोग का इच्छा होगा हो जाएगा, और क्या दिक्कत है, अपना सरकार है क्या। तो शुरुआत करते हैं। देखिए एक शानदार क्वेश्चन ये रहा, इसको तो पहचानते होंगे जी। इसे हम लोग कहते हैं धारिता, ठीक है। एक यहां पर धारिता लगा है, एक यहां धारिता लगा हुआ है, ठीक है। दोनों कौन चीज में लगता है? श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में है। बहुत टैलेंटेड है जी, IAS वाला ब्रेन है आप लोग का। एक ये धारिता जो है ना जी, इसके समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। कोनो दुख तकलीफ चिंता थोड़ा सा चिंता नहीं हुआ, अच्छा चिंता होना क्यों चाहिए। आइए देखिए तो जी, ये ठीक है, हल्के फल्का। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड हियर 3 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड, और यहां सबसे सरदार बैठल है 12 माइक्रोफेराड। क्वेश्चन ये लिखिए, सुपर टॉप क्वेश्चन है। हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देख लीजिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और आपको 2 गो मंत्र यानी सूत्र दिमाग में रखना पड़ेगा। सूत्र नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिए, चुहाखा का है, ध्यान दीजिए इधर। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/CS, S फॉर सीरीज। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस धमगिज्जर। जो लिखना है वो लिख दीजिए, 2 4 गो 5 गो 4 जितना है उतना लिखना है, लिख दीजिए। ये श्रेणी क्रम के लिए S लगा दिए, सीरीज हो गया, समझे। समांतर क्रम का जब बात होता है तो P फॉर पैरेलल, CP, समझे। C से कैपेसिटेंस होता है CP, P फॉर पैरेलल। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C1 जोड़ C2 जोड़। ये 2 गो सूत्र पर आप जो है सवाल को नचनिया बना दीजिएगा, लिख लीजिए इसको, ठीक है। लिख लिए? ओके, नहीं लिखे हैं तो बहुत 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 धन्यवाद। लिख लिए हैं तो वो भी धन्यवाद। मिटा दे, कभी बोलिएगा आप लोग। थोड़ा सा क्या कहें आप लोग को, सड़ में नहीं आता है। ये देखो 3 माइक्रोफेराड है, ये कितना है? 6 माइक्रोफेराड है, दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का भी जस्ट हमने सूत्र बका था, अभी बका था, बोला नहीं था, बका था। क्या बका था बोलिए? तो 1/CS बराबर, इस बौका को हम मान लेते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। बोलिए कुन लाज ने ना। तो C1 और C2 कौन चीज में? श्रेणी क्रम। चलिए ढिंची का कर देते हैं। 1/3 माइक्रोफेराड प्लस 1/6 माइक्रोफेराड। क्या हो? 3 और 6 का लघुत्तम अभी तक तो 6 होता है, ठीक है, 6 माइक्रोफेराड। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 गुना 1 हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर इसको आप लोग लघुत्तम का हमसे पूछिएगा, कहिएगा सर जी हम लोग बुढ़लेल हैं, कैसे समझाते हैं। 3/6 माइक्रोफेराड काट खूट के आएगा 1/, इसको उल्टी कीजिए तो इधर उल्टी कर देगा, ये कर दीजिए उल्टी।
CS बराबर 2 माइक्रोफेराड, यानी ये दोनों भूतनी मिल करके बन गया 2 माइक्रोफेराड। चलिए लिखिए, कोई परेशानी बच्चों? मिटा दे? चलिए चलिए मिटाएं, थैंक यू। देखो ये दोनों मिलके बन गया 2 माइक्रोफेराड। तो हम जो है इसको ढुसुम ढुसुम करके चित्र को थोड़ा सा खराब कर देते हैं। ये बन गया आपको 2 माइक्रोफेराड। एनी डाउट? नो बच्चा, दिस इज बुड़लेल वाला बात। ये और ये कौन चीज में? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के लिए रूल आप लोग जानते हैं, CP बराबर, ये तो आप CS मान सकते हो ना जी। ये और दोनों जोड़ो, समांतर क्रम का सूत्र क्या था? C1 प्लस C2, साधारण जोड़ होता है। तो 2 और 3, ये 3 है, 4 हमको लगता नजर, 4, 2 और 4 जोड़ने पे हो गया 6 माइक्रोफेराड। गुड। फेराड किसका मात्रा होता है? विद्युत धारिता का। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है? फेराड होता है। लिख लीजिए 6 माइक्रोफेराड। ओके, लिख लिए। लिखे। अब जो ये चित्र बनेगा कैसा बनेगा? ये दोनों मिल करके बन गया ऐसा 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 ऐसा। बट मिट गया सब तो। ये दोनों मिल करके बन गया कैसा 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 ऐसा रे। अरे बन गया ये 6 माइक्रोफेराड ना बन गया। इधर कौन बैठल था हो? ए कहां पर खोए हुए हैं? अब ये A और B के बीच हमको निकालना है तुल्य धारिता। ठीक है, तो आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। और दोनों कौन चीज में? श्रेणी क्रम का रूल आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? 1/C1 यानी 1/6 माइक्रोफेराड प्लस 1/C2 यानी 12 माइक्रोफेराड। बोलिए कोई कष्ट, दुख, तकलीफ? ओ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 6 और 12 का लघुत्तम 13 और 12 होता है, सॉरी। 6 दूना 12, 12 एकम 12, 2 1 3 बटे 12 माइक्रोफेराड का हो? 7 है। ठीक है, काट दीजिए 3 चौका 12, काट दें। इधर से पलटी मारिए, इधर से पलटी मारेगा। CAB काट के लिखिएगा तो 1/4 माइक्रोफेराड 2। पढ़ा पढ़ाएंगे अब जी। 4 माइक्रोफेराड आंसर हो गया। ठीक है, कैसा लगा नहीं बताइएगा हमको। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें। पचा कि नहीं पचा? पच गया? अच्छा ठीक है, नहीं तो हजमोला खा लीजिए, गैस सबको बन रहा है अभी। सवाल देखकर गैस बन जाता है। हरे दुनिया में कितना सवाल है। ये सवाल देखो कितना खराब है। दुनिया में कितना सवाल है और ये देखो सवाल कितना खराब है। यहाँ A बैठा है, यहाँ B बैठा है। मेरा देख कभी मत लिखिएगा, गलती लिख रहे हैं। यहाँ पर हम बदमाशी करेंगे, यहाँ पर भी बदमाशी करने का मन हुआ, यहाँ भी हमको बदमाशी करने का मन हुआ। कौन रोकेगा हमको? है? कोई नहीं रोका। अब देखो बदमाशी करने के बाद कुछ से कुछ बिठाने का मन करता है, बिठा देते हैं। अरे तुमको तो हम 4 मैक्रो लिखेंगे रे, तुमको भी वही लिखेंगे रे, और तुमको भी रे। लिख दिए, लिखिए। अरे बन जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम। लिखे, लिखा जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजरे बन गए। चित्र बन गया, नहीं तो गीत गाएंगे अभी। चलो, A से B जाने के 2 रास्ता कि 3 रास्ता कि 4 रास्ता? इशारे में बात करते हो क्या? हम कालिदास हैं जी? 2 रास्ता।
ठीक है, ठीक है, दो रास्ता है, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते, कच्ची सड़क नहीं पकड़ लीजिए बिना रोड वाला, इधर नहीं, ठीक है, चाहे तो ये रास्ता नहीं तो ये घूम कर जाना है। ये एक रास्ता में ये दोनों पहलवान है बैठा हुआ, एक रास्ता में ये पहलवान बैठा हुआ है, तो ये रास्ता जब हम चलेंगे तो दोनों पहलवान को मिला लेंगे। कैसा है, श्रेणी में है कि समांतर में जी? ये दोनों श्रेणी में, क्योंकि एक रास्ता में बैठा हुआ है, आरे प्रथम प्यारे, तो दोनों को मिला लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया C1 और ये बन गया C2, ये बन गया असरणी क्रम का सूत्र 1/CS इक्वल टू का होगा, और बट अब इस बात मत बोलो 1/4 माइक्रोफैराड प्लस 1/4 माइक्रोफैराड। अब ऐसा बोलो, वो जमाना गया जब बच्चा थे तुम लोग, 4 माइक्रोफैराड का लघुत्तम इतने न हुआ जी, 1 जोड़ 1, यू भी लिखना नहीं चाहिए, गंदा गंदा बात हम लिख देते हैं, 2/4 यानी 1/2 माइक्रोफैराड। इसको उल्टी, इसको पुल्टी कीजिए, उल्टी पुल्टी हो गया 2 माइक्रो, ये दोनों पहलवान मिलके बन गया 2 माइक्रोफैराड। एक तो तजुर्बा वाला बात बोलते, आप लोग तो पढ़ा लिखा घर से आते हैं, एक तो सिंपल सा बात बताते, जब दोनों पहलवान बराबर रहे, यो पहलवान देखिए 4 है, यो पहलवान 4 है, दोनों पहलवान बराबर रहे और है किसमें, तो श्रेणी क्रम में, तो सबसे सिंपल जैठो पहलवान जोड़ना है उतना से पहलवान भागा दे देना है, 2 गो पहलवान है 2 से भागा दीजिए, 4 गो पहलवान एक लाइन में लगल रहा 4 से भागा दे देते। समझ में नहीं आया बात? अरे श्रेणी क्रम में जोड़े ना, ये क्या निकला 2 माइक्रोफैराड। कै गो पहलवान था तो 2 से भागा दिए ना, अब 3 ठो रहता तो, 4 ठो रहता तो, समझ में आया? नहीं समझे? एक ठो यहाँ बैठा देते उल्लू को, ये भी 4 रहे तो वैसा करना, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। ये भी 4 इधर दे देते हैं, देखिए अब कै गो बैठल है जी, अब चारों कौन चीज में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का रूल तो जानवे करते हैं, इतना काहे अब बोल कीजिएगा आप लोग, समान है ना, तो जय गो को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं उतना से ठुमका लगा दीजिएगा, समझे? यानी श्रेणी क्रम में अगर n धारिता जोड़ते हैं और प्रत्येक का मान C है, C है, C है, C है, C है, तो तुल्य धारिता होगा C/n। ओके, नहीं समझ में आया? सब धारिता का मान कितना, C, सब धारिता का मान कितना, C टी ने कह देना, नहीं तो बड़ा बगल से लगेगा थप्पड़, ठीक है। C है, कितना बार जोड़े हैं जी, n बार यहाँ, अच्छा ये इसको सदमा में ये लगा है 4 बार यहाँ जोड़े हैं, सही बात, कितना बार जोड़े हैं, तो बात तो सही कहा 4 बार। अगर मान लीजिए धारिता C है, कितना है, और n बार जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम में, तब का होगा परिणामी धारिता C/n। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। अगर वो समांतर क्रम में है, अगर वो समांतर क्रम में रहे तब हो जाएगा NC। क्या हुआ तुमको, बीमार हो गया? NC समांतर क्रम में रहेगा तो NC, मतलब अगर मान लीजिए एक तो यहाँ पर VIP पहलवान बैठा है, उसके समांतर में एक तो और बैठा है, ऐसे 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 चलते रहेगा, तो समांतर क्रम में अगर C यानी सब समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है और धारिता सब समान है, तो जितना बार जोड़िएगा उतना से भागा दे दीजिए, काहे नाटक कीजिए, सॉरी गुना कर दीजिए। क्या करना है, गुना कर दे। श्रेणी क्रम में क्या करना है, भागा, समांतर क्रम में रहेगा, दिमाग में लिखाना पड़ेगा, और लिख लो। याददाश्त आप लोग का मजबूत है ना जी, स्टार देकर लिख लीजिए, भविष्य में काम नहीं देगा, स्टार दे करके लिखिए, सुपर स्टार नहीं देना है, स्टार। हाँ, तो लिखिए यदि नदी नहीं, यदि n धारिता, गायक बनना चाहते थे, काहे टीचर बन के, समझ में नहीं आ रहा है। यदि n धारिता, लिखिए लिए
अच्छा लिख लिए तब तो लिखाना पड़बे करेगा। यदि n धारिता को श्रेणी क्रम में, श्राद्ध क्रम का लिखता है, श्रेणी क्रम लिखे हैं, श्राद्ध क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। यदि n धारिता को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और प्रत्येक धारिता का मान, प्रत्येक धारिता का मान C हो, C, प्रत्येक धारिता का मान कितना हो, C हो, लिखे, तब तुल्य धारिता CS, या ऐसे भी लिख सकते CEQ, ठीक है, ऐसे यही बढ़िया लगता है हमको, ये आवारा टाइप का मुझको लगता है, बट नहीं लिखेंगे तुमको। CS बराबर C/N। ओके लैब बॉय, कौन लगा है साबुन रे? ओके लैब बॉय, ठीक है, लैब बॉय ठीक है। C/N समझ में आया? कोई परेशानी? चश्मा खोला? अच्छा ठीक है, C/N समझ में आया बात? कोई परेशानी? एक तो और बात है जो गुप्त था लेकिन बता देते हैं, लिख लो, बड़ा उत्सुक होकर देख रहा है, चलो लिखो। यदि नहीं सुपरस्टार, यदि n धारिता जिनमें प्रत्येक का मान C हो, प्रत्येक का मान कितना हो जी? C हो, किसमें जोड़े? समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। क्या शर्मा जी, क्या शर्मा रहे हैं आप? क्या लिखे? समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता CP बराबर NC। कैसा लगा जी? अब आप आसानी से बिना कोई तकलीफ हुए ई नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्विकली टाइम को सेव कर सकते हैं बस नागिन डांस करके। समझे कि नहीं? मतलब इस चित्र नागिन डांस ये नहीं हुआ, शॉर्टकट में आप आसानी से टाइम को सेव कर सकते हैं और न्यूमेरिकल को दे दनादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम खा लेते हैं। ठीक है, मेरा हुआ रिक्शा वाला निकल गया ये। अच्छा जी, ये दोनों मिलके क्या चंडाल पैदा लिया? अब तो आसानी से बोलोगे कौन चीज में दोनों कई बार जोड़े? अभी 4 बार जोड़े। चलो करना पड़ता, सवाल में 4 बार नहीं था जी, हम तो बुड़बेक बना दिए तुम लोग को। कितना बार है? अब तुल धारिता कितना? दोनों समान। पहले देखो, आंख से देखो, नागिन जैसे दोनों समान। 4 4 दोनों समान। कई बार जोड़ रहे हैं? 2 बार। तुल्य धारिता 2। C/N मारेंगे मुंह पर। क्या होगा तुल्य धारिता? C/N। C कितना रे? तोरा का हुआ रे? शर्माता है? लिखते हम हैं, शर्माते तुम हो। ऐसे में कैसे होगा जी? CS बराबर क्या होगा? C/N। C कितना? ये दोनों चामुंडा में किसी एक को लिख लेना है। 4 बटे कितना बार जोड़े? तो 2 बार। 2 से भागा दीजिए, 2 माइक्रो। तो अब इस दोनों नवरत्न को मिटा करके एक तीसरा फिगर बनेगा और वो फिगर होगा इस टाइप का, जहाज। और ये बन गया आपको 2 माइक्रोफेराड। अतरी वाला किताब लिखिएगा आप मनोहर पोथी भविष्य में। देखिए अब दोनों कौन चीज में? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल में। समांतर क्रम में है। असमांतर क्रम में दोनों देखिए समान है, समान तो नहीं है, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ना सबसे आसान इसलिए है कि साधारण जोड़ से ही बन जाता है।
यानी अगर ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना, दोनों समांतर क्रम में, तो लिखेंगे सी ए बी बराबर दिस प्लस दिस, यानी 2 माइक्रोफराड प्लस में 4 2 होता है 6 रे, हम तो 8 जानते थे। चल भाई 6 माइक्रोफराड आंसर, ये अदालत सबूत मांगता था, आंसर हो गया 6 माइक्रोफराड। ठीक है, क्या हुआ, शर्माते कहाँ हैं आप? तभी से मिटा दूं थंकू। दुनिया में बहुत सा गम है। देखो जी, एक तो ये गम देख लो जो हरदम है, ये गम देखो, ये गम। चलिए ये हुआ ए, ये हुआ बी, जो कि हम चित्र गलती बनाए हैं। ये चित्र तो 100% गलती है, कुछ है ही नहीं। अब नाटक शुरू मेरा, पहला नाटक यहां पर काट दो, दूसरा यहां भी काटने का मन कर रहा है, तीसरा यहां भी हपक लो, हपक हपक के काट, चौथा यहां भी हपक देते। ओके ओके जी, ओके जी। यहां देखिए कितना इज्जत से पढ़ाते हैं, देखते हैं आप लोग। 6 माइक्रोफेराड, बिस्कुट को भी पैरेलल जी, बिस्कुट में जी लगता है, आप लोग जी लगा रहे हैं, देखते हैं। 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड, ठीक है, ठीक है, ओके जी। हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है? तुल्य धारिता। देखिए अब आप लोग निम्न दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से सोचिए। अब इतना ठंडा नहीं रहेगा कि समझ रहे, उतना ठंडा नहीं होना, ठीक है। ए और बी के बीच कितना रास्ता? 2 रास्ता। एक रास्ता ये सीधे नदिया पर जाने का, एक इस होकर के घूम करके। समझ में आया बात? ये तीनों कौन चीज में? श्रेणी क्रम। तीनों का मान समान? जी सर। तीनों का मान समान? जी सर। असमान है तो यही फार्मूला लगाएंगे, सी एस बराबर सी बहन, सी एस बराबर सी, किसी एक को उठा लो, 6 माइक्रोफेराड। अब बटे कितना बार जोड़े हैं जी? वाह 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 राम जी, बधाई हो बधाई। 6 माइक्रोफेराड में 3 से भागा दो, गजबे बाड़ू हो। लिख लीजिए, रघुआ तो कमाल कर दिए हैं। 2 माइक्रोफेराड लिख लिए। अच्छा दी, अब देखो इसको मिटा दें 100%, 100%। चलिए इसको मिटा दिया। मिटा करके तीनों राक्षस मिलके क्या पैदा लिया? 2 माइक्रोफेराड। बड़ा छोटा राक्षस जन्म लिया। 2 माइक्रोफेराड। क्या कहता है फिजिक्स का न्यूमेरिकल हार्ड होता है? होता है। समय समय पर जब समझ में ना आए तब हार्ड होता है क्या जी? समझ कभी कभी तो हार्ड होता है, ऐसा बात थोड़े है, लेकिन कभी कभी इजी इतना होता है कि कहना पड़ता है बेकार है तुझे। दोनों कौन चीज में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम का रूल तो आप लोग जानवे करते हैं, सीधा हुआ जोड़िए, सी ए बी बराबर, बोलिए सदगुरु महाराज की जय, बोलिए जी। 2 माइक्रोफेराड प्लस में 6 माइक्रो, अच्छा दू, वाह रे वाह, सही है, राइट। आपको मिलता है 25 पैसा। ठंडा तेल खरीद कर मदाम लगा लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे, सही लगा। अगला क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं, रिमिक्स क्वेश्चन। ओ मंगल भवन, ये देखिए कितना शानदार का घर बना रहे हैं हम। ये रहा सबसे ऊपर पर जो है नया त्रिशूल देने के लिए, ठीक है। अब देखिए इधर से जो है रास्ता एक ठो बना दिए, ये ए रहा, ये 100% चित्र गलती बनाए हैं, कोई भी बुढ़लेल आदमी कह देगा। अब जो है मेरा खजरपनी शुरू होगा, यहाँ काटेंगे और यहाँ लिखेंगे रे तुम बन जाओ 2 माइक्रोफेराड। समझ में आया? यहाँ भी काटने का मन करता है और यहाँ बना देते हैं 4 माइक्रोफेराड, और यहाँ भी काटने का मन कर रहा है
यहां भी कर देना है और यहां भी काटने का मन कर रहा है। ये हो गया 4 में, यहां भी काट देते हैं और ये हो गया 4 माइक्रोफैराड। हमको ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना। लिख लो चित्र बच्चों। बन गया चित्र? नहीं है विचित्र, अच्छा चित्र है। बन गया लगभग में। अच्छा ठीक है। देखिए पहले बम गिराएंगे कहां? ऊपर पर, ऊपर से इसको ढाहेंगे। समझ में आया बात ना? ऐसे नहीं बेहोश हो जाना है सवाल देख करके, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को पहले हम ऐसे ओरल समझा देते हैं, मौखिक। देखिए कम ऑन टू द पॉइंट। मच्छर मारो, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। आ गया? यहां से यहां आने के कितने रास्ता? 2 रास्ता। एक रास्ता में ये दोनों बैठा हुआ है, एक रास्ता में ये बैठा हुआ है। सही है? बोलो जी, ये दोनों समान है कि नहीं? समान है। किसमें है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का रूल आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जितना बार हम जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समान अगर रहे तो जितना बार जोड़ रहे उतना से भागा दे दीजिए। तो दोनों समान है। जोड़ रहे हैं 2 बार तो 4 में 2 से भागा दीजिए, 2 माइक्रोफैराड। यानी इस दोनों को जोड़ने पर रिजल्ट क्या आएगा? फिर से री कर देते हैं। देखिए दोनों समान है। क्या बार जोड़े? 2 बार जोड़े, 2 से भागा दीजिए। 4 में 2 से भागा दीजिए, 4 होगा। 4 में 2 से भागा देने पर 2 ही हो रहा है अभी तक, भविष्य में हो सकता है 4 में 2 से भागा देने पर 2 ही आएगा। तो ये दोनों मिलके कहाँ बन गया जी? तो यहां से तो महल तो ढह गया। अब ये बन गया 2 माइक्रोफैराड, यानी स्टेप फर्स्ट माई कंप्लीट। समझ में आया? अब देखो जी, देखो देखो, दिस इज ऑब्जेक्टिव। दोनों कौन चीज में है? कौन चीज में है? समांतर क्रम में। 2 और 2 4 अभी तक हो रहा है, भविष्य में जो हो तो 2 और 2 हुआ 4। सीधा कर दें। स्टेप सेकंड में चित्र कैसा बनेगा आप लोग का विचार करा। गलत हो रहा है सर जी, क्या क्या कर रहे हैं? नहीं, 2 और 2 बन गया। समांतर क्रम में सीधे जोड़ दीजिए तो बन गया 4। यानी ये चित्र बना लिया आप लोग क्या? तो मुँह क्या देखते हैं लेकिन ना, और समझा रहे थे। चलिए हम ही समझ गए। लिखिए मेरे देश की धोती चरचर फाटे। चलिए बन गया। बना रहे, मजाक कर रहे हैं जी। बन गया है? मुर्गा के बन गया है? सवाल है। बन गया, ठीक है। अब बन गया हुआ, कुकर में 2 जल्दी से बन जाएगा। ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 किस में अच्छा लगता है? समांतर में ना। समांतर इसलिए हमको अच्छा लगता है, सबसे साधारण में बन जाता है। दोनों को जोड़ दो, 2 और 2, यानी दूसरा चित्र जो बनेगा वो बन गया। ये सब बच्चा वाला चित्र हुआ, बच्चा वाला 4 माइक्रोफैराड। ठीक है जी। दूसरा चित्र बनाओ ऐसे। दिस इज दूसरा चित्र, दिस इज नोट तीसरा। तुम्हारा सवाल था पहला। ओके, बन गया। बनाते हैं, मजाक कर रहे हैं जी। हो गया। अब बोलिए ए से बी जाने कितने रास्ता? एक रास्ता। तीनों चामुंडा एक में बैठा हुआ है, तीनों समान है। समान है और समान है तो आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम के लिए रूल क्या है? जो है धारिता उसको लिखिए ऊपर, और जितना बार जोड़ते हैं उतना दे दीजिए भागा। आंसर कुछ तो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कैसा लगा? हाँ जी, वेरी टैलेंटेड। दिस इज सेरीज, दिस इज सेरीज। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद अलविदा करते हैं। ठीक है, मिटा दें थांकू।
चलिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। खड़े खड़े तुम लोग कहोगे सर जी क्या बात करते, क्वेश्चन तो हम तुरंत बना देंगे, झट मंगनी पट बिहा करा देंगे इसका हम। और ये रहा इसका कहानी। देखिए, थुथना इसका लाल करना है पहले। ओके, इस कोना से इस कोना भी दे देते थोड़ा डराने के लिए, ठीक है। अब देखिए बदमाशी शुरू मेरा। चलो काटो, यहां पर भी, यहां भी काटेंगे, यहां भी काटेंगे। आज गुस्सा हो गया, आज हम यहां भी काट देते हैं। आज यहां भी काट दो, यहां भी काटो। ओके, कोनो प्रॉब्लम हरे आए देख लो। सब का मान जो है ना, धत तेरी की 8 माइक्रोफेराड ही है, 8 है, बुढ़ले है, 8 माइक्रोफेराड सब है। लिख लीजिए प्रेम से। फिजिक्स क्या है रे फिजिक्स। चलिए नेचुरल फेनोमेना करवा देते हैं इसका भी। चित्र बन गया, बन गया। वाह, क्या न्यूटन साहब, आइंस्टीन चाचा, आर्यभट्ट दादा, लिख लिए। चित्र से देखने में आप लोग को बेहोशी भी फीलिंग हुआ? नहीं हुआ, अच्छी बात है, बेहोशी होना भी नहीं चाहिए। देखिए कुछ नहीं है इसमें, माथा को थोड़ा झाड़ लीजिए, 2-4 ठो बाल अगर उड़ने वाला रहेगा तो उड़ जाएगा। ए से बी जाने कितने रास्ता? गजब है, एक रास्ता साक्षात है, दूसरा इस होकर के है, तीसरा इस होकर के है, नहीं चारों बल घूम कर जाते हैं, ठीक है। तो 3 रास्ता है। देखिए पहला रास्ता इसको खराब करते हैं, दूसरा इसको खराब करते हैं, और अंतिम में ही रास्ता खराब कर देंगे, समझे। एक बार रास्ता सब खराब कैसे कीजिएगा, एक जेसीबी है, इसलिए पहले इसी खराब कर देते हैं। तो जेसीबी से पहले ये रास्ता खराब करते हैं। देखिए कैसे खराब होगा। ये 8 पहले देखिए यहां पर बम मार दे देते हैं, हाँ। तो ये एक जेसीबी है, इस होकर के गए, दोनों को डैमेज कर दिए। किसमें है हो? सरणि क्रम में, सरणि सरणि क्रम में दोनों है, 8 और 8 सरणि क्रम में। तो जानबे करते सेम, कै बार जोड़े? 2 बार, 2 से भागा दियो। 8 में 2 से भागा दीजिए 4। हल्का लगा कि नहीं लगा? झूठ बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिए, अच्छा बात है। तो बन गया ये 4, बोलिए सही है। चित्र ऐसा फर्स्ट, दिस इज स्टेप फर्स्ट, यू नो, आई नो, यू नो। बना लो, बना लिया? अरे ना सर जी, कभियो बना लेना, तुम्हारे पास रहेगा, एनी टाइम रहेगा। वीडियो रोक लेना, देख लेना, बना लेना, ठीक है। ये देखो फिर, ये दोनों कौन चीज में? ये दोनों रे सरणि क्रम में, 8 8 दोनों है। क्या होगा जानिए रहे हैं आप लोग, क्या होगा? दोनों समान, श्रेणी क्रम, जय बार जोड़िए उतना से भागा दीजिए, तो बन गया ये दोनों मिलके 4 माइक्रोफराड। कुछ तो लोग कहेंगे। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया? अरे आराम से देखो यार, डोंट वरी, बी हैप्पी, खुशी से पढ़ो। ये और ये दोनों कौन चीज में? ये और ये दोनों कौन चीज में? समांतर। 4 और 4 दोनों जुटेगा, क्या बना? 8। यहां भागा नहीं देंगे। समांतर क्रम में अगर समान रहे तो जय बार जोड़े उतना से गुना कर दीजिए। क्या बार जोड़ रहे हैं? 2 बार, तो 2 गुना 4 8। यानी अगला जो चित्र बनेगा वो बनेगा इस हिसाब से। मिटा दें? गुस्सा रहा है रे, मिटा दें? तो 4 और 4 दोनों जुट गया, बन गया 8। अयो रामा, बस्ती में हंगामा। 8 माइक्रोफेराड हो गया। अब बोलो ए से बी जाने के कै गो रास्ता? एक गो रास्ता है, 2 गो रास्ता। ये रास्ता भूल गया था, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। और ये 8 कौन चीज में जी? श्रेणी क्रम। ये 8 कौन चीज में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का रूल बोलो एक बार, बोलो सी बैन। 1 बाय बोलेगा रे, समान है यार, का टेंशन लेते हैं? 1/C1 1/C2 तब लेते हैं जब सब डिफरेंट रहता है। समान है कि नहीं?
है। कई बार जोड़ रहे हैं? 2 बार। 2 बार जोड़ रहे हैं तो 8 में 2 से भगा दीजिए, यानी अगला चित्र बनने के लिए तैयार हो जाए। और बन गया वो कैसा? वो बन गया आपको ऐसा, और बन गया वो 4 माइक्रोफैराड। अरे 8 था ना, बन गया 8 जोड़ने क्या बन गया? 4 माइक्रो। अब ये दोनों कौन चीज में? समांतर क्रम का रूल तो जानवे करते हैं तुल्य धारिता के लिए, C1 + C2, 8 और 4, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो को आराम से देखिए, फिर लिखिए, आराम से समझ के बनाइए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।